अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, हमने सोचा कि आज चले कुछ फारिग है तो हम अपनी पिछली डिज़ाइनें भी शेयर करें और कुछ बातें भी कर लें। ये डिज़ाइन जो है प्रिंटेड कपड़े पर है और इसको मैंने एयर लाइन स्टाइल में सिया है। और डिज़ाइन जो है ये ट्रायंगल शक्ल की है जो इस तरह से होती है और इस पर हमने ये लेस का काम किया था इस तरह से। और आस्तीन पर भी सेम डिज़ाइन करके आस्तीन पर लेस लगाई है, लेकिन मैंने इस पर आस्तीन पर शलवार का कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया है, सादी रहने दी है। ये फ्रॉक यानी ये कमीज़ जो है कम से कम 8 से 9 इयर्स बेबी के लिए आराम से इजीली कवर कर सकती है वो बच्ची, इतना बड़ा है। इसके बाद का जो सूट है वो मैंने कोरियन स्टाइल गले का रेडी किया था, लेकिन बहुत कम कट कपड़े पर कट पीस में रेडी किया है। ये पैंट है और इसके ट्राउज़र पर हमने नीचे की तरफ छोटी छोटी 2-3 मोतियाँ लगाई है। ज़्यादा नहीं वर्क किया है, हल्का हल्का, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कपड़ा है यही बहुत प्यारा है, इस पर डायमंड का काम है। अक्सर लोगों को सिलाई करते वक्त घबराहट होती है और वो समझते हैं सिलाई बहुत मुश्किल काम है और कपड़ा भी बहुत महंगा पड़ता है, सीना आसान नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये जो कपड़े लेती हूँ कट पीस के हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो मार्केट में इजीली कोने में पड़े हुए मिल जाते हैं, जो बहुत सस्ते होते हैं। ये टुकड़ा भी ऐसा ही है, ये 20 रुपये का टुकड़ा है, एक छोटा सा। और शलवार का जो है वो भी हाफ मीटर जितना होता है, जो आधा मीटर 1 मीटर का टुकड़ा साइड से मिल जाता है। और इससे हम आसानी से ये डिज़ाइनें तैयार कर सकते हैं। ये जो फ्रॉक रेडी किया है यानी कपड़े, ये कम से कम 3 से 4 इयर्स बेबी आराम से पहन सकती है, इतना बड़ा है। ये मैंने जो सिया था इसमें इसका अस्तर जो है अंदर से जॉइंट नहीं है, कमर के पास से सिर्फ ऊपर से जॉइंट किया है और नीचे से इस तरह का है, अप डाउन वाला। गला कुछ गोल है। आस्तीन पर भी मैंने ये डिज़ाइन की थी, ये बहुत प्यारा लगा बच्ची पर, बहुत खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है। आप ज़रूर ट्राई करें इसको, और नए सीखने वाले हो तो ऐसी डिज़ाइनें ज़रूर किया करें। अब ये जो फ़्रॉक है ये भी ऐसे ही कट पीस में रेडी किया हुआ है, कोई बहुत महंगा नहीं किया। ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार किया हुआ है। ये भी 4 से 5 इयर्स बेबी का है, जो शॉर्ट फ्रॉक बोलते हैं जिसको, नीचे से थोड़ा ऊंचा होता है और उस पर इस तरह की डिज़ाइन की है, ये आरके वाली। और बीच में जो डिज़ाइन है 2 पट्टियाँ लगाकर इस तरह से मैंने इस पर झूल बनाया था और इस पर मोतियों का काम किया है, तो छोटी छोटी, तो थोड़ा अच्छा लगता है, उठाव आ जाता है। इसके बाद की ये जो डिज़ाइन है ये मैंने फ़ारसी शलवार रेडी की थी, छोटी सी फ़ारसी शलवार मेरी बेबी के लिए जो 3 साल की है। और नीचे ये चौड़े पाइचे इस तरह से और कुछ ऊपर से इस तरह से है रेडी किया। और ये भी कुछ कपड़ा था आधे आधे मीटर का, शलवार का अलग है, कमीज़ का अलग है डिज़ाइन दोनों। और आस्तीन पर मैंने दूसरी कपड़े की डिज़ाइन डाली है, तीनों मिलाकर एक कपड़ा तैयार किया है। आगे से कुछ ये डिज़ाइन इस तरह से की हूँ, ये फ़ारसी स्टाइल में। इन तमाम की वीडियो की लिंक मेरे चैनल पर है, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। और ये मेरा वो सूट है जो मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद भी किया था। कुछ कोट फ्रॉक बोलते हैं जिसको, कॉलर वाला और इस पर मैंने जो बेल्ट है ऊपर से रेडी की थी। आस्तीन पर इस तरह की इलास्टिक मैंने इस्तेमाल की है। और आप यकीन नहीं करोगे, ये सिर्फ आधे यानी पौने मीटर जितना कपड़ा था, पूरा 1 मीटर भी कपड़ा नहीं था, उससे रेडी किया है। ये शॉर्ट रेडी किया है क्योंकि लंबाई इसकी ज़्यादा नहीं बनती थी। और इस तरह से यहाँ पर मैंने हुक लगाया है ताकि ये फिटिंग भी रहे आगे से। और छोटी छोटी मोतियाँ डाली है गले के पास और बीच में सेंटर पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये छोटी मोतियाँ। और ये कुछ इस तरह का घेर वाला है। हम इस तरह इसको बेल्ट आगे की तरफ भी इसको आप लगा सकते हो, और अगर आप चाहे तो पीछे की तरफ भी इसको बांध सकते हो, आपके ऊपर है। मैंने इसको आगे की तरफ बांधा है तो बहुत प्यारा लगा है बच्ची के ऊपर। तो इस तरह के आइडियाज़ अगर आप इस्तेमाल करके छोटे बच्चों की जो डिज़ाइन करें तो बहुत फ़ायदा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये मेरा वो फ्रॉक है जो सबसे ज़्यादा मेरे वीडियो पर वायरल गया है और इसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है और बच्ची पर बहुत प्यारा भी लगा है, खूबसूरत। ये कोट डिज़ाइन है, कोट कॉलर है इस तरह से। नए सीखने वालों के लिए छोटे कपड़ों में अगर कोट कॉलर करना हो तो बहुत यूनिक है। अस्तर जो है इसका सामने से ऊपर, खाली सामने से ही लगाया हुआ है, पीछे नहीं है। और ये इस तरह से चून वाला है और मोतियों का इस पर मैंने बेल्ट लगाई थी, हाफ हाफ बेल्ट डालकर इस पर ये डोरी लगाई हूँ। इस कपड़े पर मेरा कोई खर्चा नहीं आया था, ये भी सेम वहाँ से ही लिया था मार्केट का। और ये डोरी है, ये सब रखा हुआ होता है जो घरों में अक्सर। और लेस को कटिंग करके ये मैंने इस तरह की ये फूल निकाले हैं काट काट के। और ये बहुत खूबसूरत है, 4 से 5 इयर्स बेबी के लिए आराम से इजीली कवर कर सकती है वो।
और ये जो मेरा फ्रॉक है ये मैंने अभी नया रेडी किया था पिछले 2 वीक में। इस तरह के 2 फ्रॉक मैंने रेडी किए थे इस कपड़े में। थोड़ा बड़ा कपड़ा था ये। और ये है 8 से 9 साल की बेबी का फ्रॉक है, शॉर्ट फ्रॉक बोलते हैं जिसको, इस तरह से। और ये आस्तीन है, इस पर मैंने इस तरह से लास्टिक का काम किया है। और इसमें जो मैंने बेल्ट लगाई है, दोनों बेल्ट को एक तरफ सी दिया है और ताकि इसको एक तरफ से बांध सके। ये कॉलर कॉलर कुछ इस तरह से बनाया है मैंने। बहुत सिंपल सा सोबर सा फ्रॉक है, ना कोई डिज़ाइन है कुछ नहीं, सिर्फ कपड़ों का काम किया है जिससे ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये यहाँ से आके आगे की तरफ एक तरफ बंधेगा तो ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हो जाती है बू स्टाइल में। शुरू शुरू में सीने में बहुत घबराहट होती है, लेकिन जब हम आदत पड़ जाती है और हम करते रहते हैं काम तो बहुत इजी लगने लगता है। तो सीने से न घबराए। सीने के लिए एक पहले आइडिया इस्तेमाल कर ले कि आपको कौन सी डिज़ाइन करनी है। आप उसका या तो स्क्रीनशॉट ले ले या कोई भी उस पर ड्रॉ कर ले। उसके बाद इसी हिसाब से कपड़े के ऊपर कटिंग करें तो बहुत ईजी रहता है और आसान भी होता है। या फिर आप डायरेक्ट कपड़े पर ना करके एक पेपर पे कर ले या फिर उस पर करें तो शुरू में इस तरह से आसानी से सीखा जाता है। ये है मेरी 10 इयर्स बेबी का है फ्रॉक, जो एकदम बोल शाटिन का कपड़ा होता है, नरम शाटिन, उस पर मैंने ये तैयार किया था। फुल घेर वाला अम्ब्रेला, फुल एकदम। और लॉन्ग भी है ये, डायरेक्ट नीचे तक का पैरों तक आता है वैसा। और कुछ ऊपर से इस तरह का है, पीछे की तरफ से बैक से। ऊपर ना चून वगैरह नहीं ली हूँ मैंने कमर पर, बस खाली ये बेल्ट लगाती हूँ। मैं बेल्ट ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ ताकि बच्ची को फिट करना हो तो ईजी रहे और आसान रहे। और ये आस्तीन कफ वाली बनाई थी। अगर आप लोगों को इन वीडियो के लिंक चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको डाल दूँगी, वो बता कमेंट में रख लगा दूँगी, पिनअप कर दूँगी। ये हुक पे मैंने 2 हुक लगाए हुए हैं ताकि ये फिट बराबर रहे हो जाए। और ये आगे की तरफ से कुछ इस तरह की डिज़ाइन है, सिंपल सोबर और सादी सी डिज़ाइन की हूँ मैंने ताकि बहुत झमेला भी ना लगे और प्यारा भी लगे। ये इस तरह से। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और नए सीखने वालों को इस तरह के आइडियाज़ ज़रूर भेजें ताकि वो भी कर सकें। ये भी ऐसी ही कट पीस कपड़ा है लेकिन सिलने के बाद बहुत खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है। वरना शुरू में जब मैं कपड़ा लेकर आई थी तो ये तो डूचे की तरह था, एकदम गंदा। और इससे पहले मैंने ये जो डिज़ाइन दिखाई थी कपड़ा, सेम वही कपड़ा है लेकिन ये छोटी बेबी का है जो 4 से 5 इयर्स बेबी है, उसके लिए ये सिया है। इसमें भी बेल्ट को एक तरफ लगाई हूँ मैंने, एक कॉर्नर पर सिया है। आस्तीन में एक तरफ वाइट कपड़ा इस्तेमाल किया, दूसरा इसी की आस्तीन इस्तेमाल की हूँ इसी कपड़े की, और दोनों में लास्टिक का काम है। और कुछ ये डिज़ाइन इस तरह से है। ये बेल्ट आएगी और ये यहाँ पर लगेगी आकर। आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन ज़रूर बताएं। जब अल्लाह ताला हमें बेटियां से नवाजता है तो नई नई आइडियाज़ और नई नई डिज़ाइन ऑटोमेटिक दिमाग में आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मैंने तैयार किया है ये मैंने अभी आज़ादी की वजह से किया है। बेबी को बहुत शौक़ था कि उसे एक चाहिए सूट जो वो पहन सके 15 अगस्त के दिन, तो उसके लिए रेडी किया था। ये 3 से 4 इयर्स बेबी का है। और ये जो हमने स्कार्फ जैसा रेडी किया था जो वो पहन भी सके और उसको सर पे अटैच कर सके पिन के बगैर, बगैर पिन के, बगैर कोई चीज़ के। ये इस तरह से लग जाता है जे हुक के साथ ये। और इसके साथ ये कमीज़ है, बैक की तरफ से इस तरह से है, सिंपल सा है अस्तर वाला। और आगे की तरफ से कुछ ये रुख है। फुल वीडियो चाहिए तो आपको मैं ज़रूर दे दूँगी। आज़ादी के दिनों में इतना पहनना तो हक बनता है। मैंने ये डिज़ाइनें नीचे नहीं की हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि फिर पैरों में आ जाता है, तो बस खाली ऊपर ही ऊपर की। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।